नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फाइनल ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर 2 होम मैनेजमेंट। जी हाँ बच्चों, पेपर 2 आप सबका होम मैनेजमेंट है और होम मैनेजमेंट में आज आप सब जानेंगे कि जो मूल्य होता है, वैसे तो आप सब MA फर्स्ट ईयर में मूल्यों से संबंधित सभी प्रश्न कर चुके हैं, पर MA सेकेंड ईयर में, जी हाँ MA सेकेंड ईयर में आपका होम मैनेजमेंट है। तो बच्चों, आपके होम मैनेजमेंट में यह प्रश्न बहुत ही विस्तार से है और इसे जानना भी आप सबको बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो मूल्य से कई प्रश्न बनते हैं कि मूल्य होता क्या है, मूल्यों को किस प्रकार से आप दर्शाएंगे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो बच्चों, आप सब मूल्य से संबंधित जितने प्रश्न हैं, इस वीडियो में आप सब मूल्यों का अंत करेंगे, अर्थात आप सब सभी प्रश्न जो आपके पेपर में बनते आ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को आप एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप सबका पेपर नज़दीक है। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो आप सब जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप सबके चैनल पर नोटिफिकेशन भी पहुँचता रहेगा और आप सब अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी भी कर सकेंगे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि आप सबके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आप सबको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास मेरी क्लास पहुंचती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मूल्यों से जो संबंधित प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे, और लास्ट में ये भारतीय जो विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है और मूल्य को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, और मूल्य की क्या विशेषता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम लोग जो मूल्य होता है उसकी परिभाषा और विशेषता के बारे में जानते हैं। तो मूल्यों की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले मूल्य होता क्या है बच्चों? जो मूल्य है, अगर मूल्यों का अर्थ लिखने के लिए आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मूल्य है एक बृहत अर्थ वाला शब्द होता है, बहुत ही गहरे अर्थ वाला शब्द होता है, क्योंकि मूल्य केवल व्यक्ति, परिवार या समुदाय से ही नहीं होता है। आप सबको पता होगा कि मूल्य जो होता है व्यक्ति और समुदाय से ही नहीं होता है, क्योंकि आपका जो व्यवहारिक मूल्य है और आपका क्या, जैसे कि आपके गुणों का मूल्य, कोई कोई आप सब फैमिली में देखो, ये व्यक्ति बहुत अमूल्य है ना, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? ये सब मूल्य कई तरह से होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में मूल्यों का शब्द अलग अलग होता है, अपना अलग अलग महत्व भी बताता है। तो हम लोग एक परिभाषा ये नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा होगी, कि जो ग्लेन जॉनसन थे, इन्होंने अपने जो कृषि क्षेत्र में, कृषि व्यवस्थापन में भी मूल्यों का जिक्र किया था। और इन्होंने सन 1959 में, कब बच्चों? 1959 में इंग्लैंड में आपने एक पेपर जिसका नाम था वैल्यू प्रॉब्लम इन फॉर्म मैनेजमेंट। क्या था? वैल्यू प्रॉब्लम फॉर मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने कहा था, प्रस्तुत किया था कि क्या कहा था देखते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को मूल्यों के बनाए रखने हेतु व्यवस्था करनी सीखनी चाहिए, तथा व्यवस्था को, अर्थात मैनेजमेंट को, व्यवस्था को सैद्धांतिक पक्ष में कम से कम एक सिद्धांत यह होना चाहिए कि एक व्यवस्थापक किस प्रकार मूल्यों को बना सकता है और मूल्य समस्या को किस प्रकार संभालते हैं। ये इनकी परिभाषा थी। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों? मूल्यों की विशेषता नोट कर लेना। हो सकता है इस बार प्रश्न में आपको हूबहू मिल जाए कि मूल्यों की विशेषता लिखिए। तो अति लघु उत्तरीय में तो नहीं आएगा, लेकिन लघु उत्तरीय में मिल सकता है कि मूल्यों की विशेषता लिखिए। तो मूल्यों की विशेषता में आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला है, मूल्य उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात आप किसी वस्तु को ले रही हैं तो ये कोई मूल्य दे करके ही उस वस्तु को ले रही हैं, और जो आप मूल्य दे रही हैं वो उस जो विक्रेता है उसके लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो मूल्य अर्थात जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, अर्थात बहुत ही मूल्यदायक होता है। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे।
फिर मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। जो मूल्य होता है वो ऐच्छिक भी होता है और संतुष्टि भी प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ ऐसे मूल्य अमूल्य चीज़ होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम अपने यूज में उनसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। सॉरी बच्चों, मूल्य में स्वयं का क्रियात्मक विकास करने की योग्यता होती है और मूल्य हमारे स्पष्ट इच्छा या अडिग विश्वास के प्रतीक होते हैं जो हमारी चुनाव विधि तथा लक्ष्य प्राप्ति प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद मूल्य स्थायी तथा अस्थायी भी होते हैं। याद कर लेना, प्रश्न बन सकता है कि क्या मूल्य स्थायी होते हैं, तो आप जरूर जी हाँ, स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। मूल्यों का अध्ययन किया जा सकता है। ये बच्चों जो मूल्य स्थायी एवं अस्थायी है, ये आपके नेट के पेपर में भी पूछा गया है, क्योंकि मूल्य से संबंधित ये प्रश्न आ चुका है। तो पूरा वीडियो देखना, आगे चल के आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। मूल्यों का अध्ययन किया जा सकता है, उन्हें नापा भी जा सकता है और मूल्य धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। जी हाँ बच्चों, जो मूल्य होते हैं धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, इसलिए मूल्य संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? मूल्य किसी न किसी वस्तु से किसी न किसी क्षेत्र में संबंधित होते हैं। मूल्यों का वर्गीकरण बच्चों, मूल्यों का वर्गीकरण में जैसे जीवन में मूल्य को दो भागों में बांटा गया। एक तो साधनात्मक तथा आंतरिक मूल्य होता है, दूसरा होता है तथात्मक तथा आदर्शात्मक मूल्य। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे साधनात्मक मूल्य, इसमें जो साधनात्मक मूल्य, जैसे कि कोई वस्तु खरीद रहे हैं अपने साधन के लिए, इसके लिए मूल्य दे रही हैं, वो आपके लिए मूल्य है। दूसरा योजना के लिए मूल्य, जैसे कि आप कोई बहुमूल्य योजना बना रही हैं, है ना बच्चों। कौशल के लिए मूल्य, क्रमबद्धता के लिए मूल्य और क्षमता के लिए मूल्य। और उसके बाद आंतरिक मूल्य होता है। आंतरिक मूल्य में जैसे कि आप किसी अपने आंतरिक कार्य के लिए भी मूल्य दे रही हैं, मूल्यवान है। जैसे आंतरिक मूल्य देखा जाए, कहा जा सकता है कि किसी बालिका को, अगर आप छोटा सा बालक है, किसी माता पिता के पास एक ही पुत्र है और उसके पास और कोई संतान नहीं, तो वो पुत्र उनके लिए अमूल्य होता है। और नेक्स्ट हमारा तथात्मक मूल्य एवं आदर्शात्मक मूल्य। तथात्मक मूल्य जैसे कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिनको हम यथासंभव बहुत ही उपयोग में लाते हैं। और कुछ आदर्शात्मक मूल्य होते हैं, जैसे प्रेम का मूल्य नहीं है, कहा जाता है ना, प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता है। और ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता का मूल्य, और स्वास्थ्य का मूल्य, आराम का मूल्य, और महत्वाकांक्षा का मूल्य, और तकनीकी का मूल्य, और उसके बाद शिल्प विज्ञान संबंधित जो रुचियां होती हैं इनका भी मूल्य, खेल का कोई मूल्य होता है, धर्म मूल्य और कला मूल्य, ये सब मूल्य के ही भाग होते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें बच्चों। कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में आधुनिक समय में जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्रियों ने कहा, उनमें से सबसे मोस्ट जो थे प्रोफेसर PS नायडू ने कहा कि जीवन मूल्यों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। इन्होंने कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। एक तो हमारा आर्थिक मूल्य होता है जीवन का, और दूसरा जीवन का शारीरिक भी मूल्य होता है, और जीवन का सामाजिक मूल्य होता है, जीवन का मनोवैज्ञानिक मूल्य होता है, जीवन का आध्यात्मिक मूल्य, और जीवन का दार्शनिक मूल्य। तो बच्चों, आप सब MM फाइनल में है, तो आप सबको इतना तो अवश्य ही ज्ञात होगा आर्थिक मूल्य क्या होता है। आर्थिक मूल्य जैसे कि आप धन को दे रहे हैं, किसी पैसे को दे रहे हैं, ये सब आर्थिक मूल्य है। शारीरिक मूल्य जैसे कि अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जो मूल्य दे करके आप अपने जीवन में शांति प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक मूल्य जैसे समाज के प्रति आपके कर्तव्य हैं, मूल्य हैं। और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, ऐसे ही सारे मूल्य होते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।